बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, मनोज झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया। 16 पेज के इस घोषणा पत्र को हमारा प्रण संकल्प बदलाव का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा दोहराया। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। राजद ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, गांव को स्मार्ट बनाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रदेश में नई उद्योग नीति आने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स माफ़ी का वायदा भी किया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी। सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ़ करने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि इसके पहले महागठबंधन की ओर से भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब राजद ने अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी करते हुए कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है। इसमें बिहार को बदलने के लिए 17 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया है। ये हम लोगों का प्रण है, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि इन सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्थान के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में इसमें है, खेल नीति हमारी क्या रहेगी इसमें विस्तार रूप से दिया गया है, आधारभूत संरचनात्मक विकास के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये सारे लगभग जो हैं हर एक चीज़ों का प्रण हमारा संकल्प बदलाव का विस्तार रूप से हर एक चीज़ दिया गया। इसमें आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू प्रसाद जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी का संदेश भी इसमें बिहार के लोगों को दिया गया है। हमने पहले ही भी कहा, कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं, लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचरे साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली, यानी डॉक्टर, नर्स,
कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर, आपके पुलिस बल की जो क्षमता है, जो होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। हमने उदाहरण भी दिया था मणिपुर जैसे छोटे राज्य का कि भाई 1 लाख आबादी पे वहाँ 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पर 77 पुलिसकर्मी हैं। तो इन सारे विभागों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 4.5 लाख नौकरियाँ जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। और ये बजट में ऑलरेडी प्लान बजट में इन सारी चीज़ों का व्यवस्था है। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना, हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहाँ फंसा हुआ है हमको वहाँ से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कम्पीट करना पड़ेगा, उसके मुकाबले राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियां मिला के टोटल 10 लाख हो जाती है। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे, हम लोग भी शुरू से बोलते 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहाँ से देगा, पैसे कहाँ हैं? तो बीजेपी कहाँ से देगी? कौन करेगा? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर ले, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? बोलते हैं पैसा नहीं है। बिहार का बजट लगभग 2,13,000 करोड़ का है, जिसमें खर्च केवल 60% होता है, 40% खर्च नहीं हो पाता। जो खर्च नहीं हो पाता 40% अगर कुल बजट का अगर निकाला जाए तो 80,000 करोड़ होता है। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी कुछ और बयान ही कह रहे थे। अब कहाँ है? जल्दी स्वस्थ हो जाए, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। लेकिन यही सुशील मोदी जी ने 2 बयान दिए थे, आपको याद होगा, 3 बयान कि संसाधनों की कमी है जब मजदूरों को लाने की बात की जा रही है। एक बार अपराधियों के सामने हाथ जोड़ दिया था पितृपक्ष के महीने में। चौथा हाफ पैंट में ये भागे थे जब पट्टा में जनजमाव था। अब चौथा जो बेइज्जती इन्होंने करने का काम किया, जो रोजी रोटी कमाने जो मजदूर पलायन करके जाते हैं, बोलते शौक के लिए जाते हैं, मजे के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए पलायन करते हैं। तो ये है बीजेपी का चेहरा बिहार में, ये है। और चिट्ठी निकाला जाता है कि मजदूर भाई अगर आएंगे तो अपराध बढ़ जाएगा। अब क्यों खामोश है भैया सरकार? क्या हुआ? कुछ ऐसी अनहोनी तो नहीं होगी जो 40 लाख से भी ज़्यादा मजदूर आए? लेकिन सबके आंख जरूर खुल गए थे, कितनी बड़ी संख्या में बिहार में पलायन हुआ है, किसी ने देखा नहीं था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सब लोगों का जो आँख था वो खुल गया, जो पर्दे लगे थे वो पर्दे हट गए। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, नौजवान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी से लेकर के जो हमारी विकास मित्र हैं, जो आपके जीविका हैं, ये जितनी स्वयं सहायता समूह हैं, सबके मानदेय को लगभग दुगुने से ज़्यादा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, नियमित करने का काम।